नमस्कार दोस्तों। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आज जनता के मन में बात उठ रही है कि दशमलव की पंक्तियां हैं जिसमें कहा गया है कि दो वीरों ने आज कर लिया आपस में निपटारा, हुए जयी अखिलेश और योगी जनमत में हारा। चुनाव का परिणाम चाहे जो, जनता के चुनाव में आज योगी जी हार चुके हैं, जनता पर विश्वास खो चुके हैं। साथियों, कल आप सबने देखा किस तरीके से लोकतंत्र का चुनाव के दिन हनन हुआ। जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग मच चुका, उसको कफन भेंट देने जा रहा हूं, तो वो विपक्ष की भावनाओं का आवाज दे रहे होते हैं। उन्होंने ये तीर मारा है और ये तीर सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी की नाभि के अमृत पर मारा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कितनी बर्बादियों, इतनी असफलताओं, लोग विदेश से पकड़ के बांध कर भेजे जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा कितनी कुंभ मेले में कितनी लाशें बर्बाद हो, कितनी लाशें गायब हो गई, लेकिन तब ये चुनाव जीत रहे हैं। तो इसमें जनता इनको नहीं जिता रही है। इनके जीतने सिर्फ दो वजह है। एक गोदी मीडिया जो पैसे लेके सिर्फ इनकी बातें करती है, जिन्होंने ये तक नहीं दिखाया, कुंभ मेले मरे लोगों के दुख नहीं दिखा पा रही है। और दूसरा चुनाव आयोग। आप में से किसने नहीं देखा कि एक दरोगा देवेंद्र पांडे एक जिला पंचायत सदस्य को मां बहन कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, धमकी दे रहा था, मारने की, मिट्टी में मिलाने की, जान से मार देने की। किसने नहीं देखा? कोई कार्रवाई हुई उस पर? कप्तान साहब भी हाथ उठा दिए। आपने किसने नहीं देखा कि बुजुर्गवार जो कह रहे थे मैं 6 अकेले डाल करके आया हुआ हूं। लोकतंत्र में कहने की हिम्मत देखिए। ऐसे लोकसभा चुनाव में एक बच्चे ने, नाबालिग बच्चे ने 8 वोट डाल दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, किसने नहीं देखा कि एक एक एसडीएम साहब खड़े, पुलिस वाले खड़े के आईडी चेक कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम नहीं हो, घर जाओ, जेल भेज दूंगा। मतलब वोट नहीं देने दिया गया लोगों को। और जो आज इस पर खुश हो रहे, समझ लीजिए कल आपका भी नंबर आने वाला है। आश्चर्य की बात है। डीएम और एसपी साहब की नाक के नीचे वाला कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको, कह रहे हैं सब सही चल रहा है। न कोई घुसा है, न कोई मरा है, न चीन कोई घुसा है, न कोई कुंभ में कोई मरा है, न मिल्कीपुर में कोई लोकतंत्र का हनन हुआ है। देश इस बात को मान ले। साथियों, लोकतंत्र खतरे में है। और ये सिर्फ पीडीए दलितों पिछड़ों की बात नहीं है। आप सामान्य वर्ग गरीब लोग भी समझ लें, आपका भी भला नहीं होने वाला है। आप बताइए, भाजपा अगर पीडीए पर विश्वास करती तो 3% पीडीए के अधिकारी रखे गए थे। अब कितने परसेंट रखे जाए, वोट तो दे देते, आप फैसला तो करते। मैं ऐसे तमाम गांव की लिस्ट बता सकता हूं जहां समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बनने दिए गए। उनसे पेपर लेने के नाम पर आधार रहा तो उनसे कहा गया वोटर आईडी कार्ड लेकर क्या, वो लेकर क्या, कहा गया आप पर रेड कार्ड है, आप पर फलाना कार्ड है, आप पर मुकदमे है, तुमको जेल भेज देंगे, तुम गिरफ्तार करवा लेंगे, तुम जेल चले जाओगे। एजेंटों को भगा दिया गया। फिर उसके बाद समय बीतने का बहाना करके एजेंट नहीं बनाए गए। और ऐसे बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 15-15 वोट दिए हैं। अगर चुनाव आयोग चाहे तो मैं सबूत के साथ बता सकता हूं, गांव का नाम बता सकता हूं, जहां पर 25-30% लोग, 40% लोग बाहर मुंबई, दिल्ली, गुजरात रहकर नौकरी कर रहे हैं और यहां उनके वोट पड़ गए बिना उनके आए। एक भाजपा साथी ने कहा कि अरे आपके लोग तो डाल सकते थे। मैंने कहा हमारे लोगों ने डाला होगा, मान लेता हूं। चलिए हम मांग करते हैं, चाहे हमारे लोगों ने डाला हो या आपके लोगों ने डाला हो। चुनाव आयोग जाए और सर्वे करे। और सुचिता तो ये कहते कि एक वोट भी फर्जी हो तो वोट इलेक्शन कैंसिल हो, लेकिन सुचिता तो बची नहीं है, खत्म हो गई है। शर्म थोड़ी बहुत बची हो तो 25%, 30%, 20% फर्जी वोटर वाले बूथों को कैंसिल करवा दीजिए, फिर से चुनाव करवा लीजिए। योगी जी का सम्मान भी समझ में आ जाएगा कितना है। खाली पार्टी ऑफिस से फोन जा रहा है कि आपने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। मतलब फर्जी वोटों का टारगेट सेट किया गया था। महाराज जी के सम्मान की बात है। इतना महाराजों का सम्मान गिर गया है। पहले के महाराज सम्मान नहीं मांगते थे, लेकिन जब घर आते थे तो लोग उनके पैर धोते थे। उनके पैर की धोवन परिवार चरणामृत समझ के लोग लेते थे, घरों में छिड़कते थे। आज के महाराजों का सम्मान झूठ बोल के, लोकतंत्र की हत्या करके, लाशें खत्म कर, गायब करके होता है। अगर ऐसे लोगों का सम्मान हो रहा तो समझ जाइए कि महाराज लोग के स्तर के हो चुके हैं। असली महाराजों का इसीलिए इज्जत नहीं हो पा रही। नकली महाराज बहुत सारे ऐसे आ गए जो झूठ और फरेब में अपनी इज्जत, अपना सम्मान तलाशते हैं। साथियों, लोकतंत्र खतरे में है, आपका भविष्य खतरे में है। चुनाव चाहे जो जीते, हर एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही थी, न भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरने जा रही थी। लेकिन इस चुनाव ने यह दिखा दिया, देश ने जान लिया, कितने भाजपाई साथियों ने, कितने अधिकारियों ने मुझसे ये बात कही कि ये बात समझ में आ गई 27 में अगर चुनाव फेयर हुआ तो योगी जी 50 सीट नहीं पाने जा रहे हैं।
लेकिन फैसला आप कर लें, जिंदगी आपकी है, देश आपका भी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।